तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे बजाज की पल्सर 180 बाइक की फ्रंट शॉकर हमें किस तरीके से रिपेयर करना है। यानी कि इसकी शॉकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितनी ज़्यादा ऑयल लीकेज हो रहा है, और जब भी हमारी आगे की शॉकर से ऑयल लीकेज होता है तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम करती है। जैसे मान के चलिए कहीं भी खचकी में जाता है या गड्ढे में जाता है तो उस समय हमारा खटखट आवाज़ करने की और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जो कि जंप काफ़ी ज़्यादा करने लगती है। तो यहाँ से आप इस तरफ से भी देखें तो फाइनली इसे खोलने के लिए हमें खोलना कैसे है, और इसके अंदर जो शॉकर ऑयल सील है उसे हमें किस तरीके से चेंज करना है। तो फाइनली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इस बोल्ट को हमें चक्का यानी कि बाहर की ओर निकालना है, और चक्का बाहर निकालने के बाद फिर इस डिस्क को हमें पूरा कम्प्लीटली बाहर की ओर निकालना होगा। फिर इस मडगार्ड को हम खोलेंगे। मडगार्ड खोलने के बाद और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंदर तो यहाँ पे 17 नंबर की बोल्ट होता है, जो कि शॉकर पाइप को हैंडल टी जो होता है वहाँ पे दबा हुआ होता है। और यहाँ पे एलंकी बोल्ट 6 नंबर का, ये देखें। तो इतना यानी कि हमें ओपन करना है, और आगे से वाइजर वगैरह कुछ भी यानी कि खोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी जो ऑयल है पूरा यानी कि कीचड़ बन गया है, पूरा ख़राब हो चुका है। तो कभी भी आप अगर न्यू बाइक लेते हैं तो उस समय आपको, जब हमारी न्यू बाइक 12,000 15,000 चल जाती है, उस समय हमें शॉकर ऑयल यानी कि रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जो एलंकी वाला बोल्ट है ये साइड, यहाँ पे हमें 8 नंबर का एलंकी लगा के फिर इसे ओपन करना है। ये देखें, इसके ऊपर चाहे तो कुछ भी यानी कि पहले आप चोट भी लगा लें, तब ये बिल्कुल आराम से निकल जाता है। और नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंग होता है इसके अंदर। ये यहाँ पे लॉक कर गया गाइस, तो इसे हमें यानी कि निकाल लेना। हमने जो चोट लगाया उसमें फंस गया ये। अब यहाँ से एलंकी बोल्ट खोलने के बाद इसकी जो ऑयल सील की लॉक होता है यहाँ, ये वाली, इसे हमें निकाल लेना है। इसे निकालने के बाद फाइनली अभी ये हमारा खुला नहीं है। खुलने का जो तरीका है वो अलग है। इसे आप यहाँ पे यानी कि पाइप को अच्छी तरीके से टाइट कर लें, और फिर आपको नीचे से झटका मार के यानी कि इसकी लेग को निकालना है। इस तरीके से आप करेंगे और आपकी जो पाइप है वो बिल्कुल बाहर आ जाएगी। बजाज की जो पल्सर बाइक होता है 150 या 80, उसमें इसी तरीके से हमें खींचना होता है, क्योंकि नीचे जो बुश होता है ये यानी कि टाइट होता है उसमें, और उस तरीके से स्प्लेंडर बाइक के जैसा नहीं निकलता है। तो दोनों शॉकर को हमें इसी तरीके से ओपन करना होगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को कट ना करें और पूरा फुल वीडियो देखें, क्योंकि इस तरीके से हमें बहुत ही कम ही वीडियो देखने के लिए मिलता है। फिर दूसरे शॉकर को भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखें, इस तरीके से 2 4 5 मरतबा झटका मारने के बाद नीचे की एलंकी बोल्ट हमें निकालना है, वाशर निकालना, ये लॉक निकालना है ऑयल सील की, और ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो इसकी जो ऑयल सील है वो यानी कि ख़राब हो चुका है, कट चुका है। तो उस ऑयल सील को ही हम रिप्लेस करेंगे, और साथ ही इसकी जो ऑयल है उसे हम रिप्लेस करेंगे। तो इसे हमें अच्छी तरीके से साफ़ करना है। अब यहाँ पे इसे हमें इस तरीके से फिट करना है। इसके ऊपर यहाँ एक बुश टाइप का आता है, उसे ज़रूरी लगा दें। अभी ऑयल सील को हमने नहीं लगाया है। यहाँ पे हमें इसकी जो एलंकी बोल्ट है उसे फुल टाइट करना है, और उसके बाद ही शॉकर सील को डालना है।
तो फाइनली यहाँ पे हमने फुल टाइट कर दिया है। और अब चलिए नीचे की जो रॉड होता है, सरिया होता है, उसे हम निकाल के अब यहाँ पे सॉकर सील डालना है हमें। यहाँ पे बीच में पहले एक बुश आता है चूड़ी टाइप का, ये देखें, इसे हमें उसमें सेटिंग करना होता है ताकि सॉकर की जो पाइप है वो यानी लेग के अंदर प्ले ना हो। अब यहाँ पे पहले एक वाशर डालना नीचे इस तरीके से। ये वाशर यानी कि लगा हुआ आता है, हमें डालने की कुछ भी अलग से ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो सॉकर सील है इसे हमें डालना है। इसकी जो ऊपर आप स्प्रिंग देख रहे हैं उसे ऊपर की ओर रख के लगाना है इस तरीके से। और इसे आप जब भी ठोके कूलर के द्वारा। यहाँ से हमने बिल्कुल पैकिंग कर दिया है। और अब हमें स्प्रिंग जो डालना है, इसकी जो ज़्यादा घेरा है वो यानी कि अंदर की ओर, और जहाँ कम घेरा है यहाँ पे देखिए ये बाहर की ओर रहेगा, इस तरीके से डालना है। ये देखिए। अब बात आता है दोस्तों कि इसमें ऑयल कितना डलेगी। तो ऑयल नापने का तो हमारे पास हालांकि है नहीं, पर हम ये चीज़ बताते हैं आपको कि कितना यानी कि इसमें हमें ऑयल डालना है और हमने कितना ऑयल डाला है। ये जो आप देख रहे हैं इस पाइप में ये वाशर टाइप का एक तरफ, इसे हमें अंदर की ओर रखना है और यहाँ पे नट को रख के हमें टाइट कर देनी है। तो यहाँ पे फिर हमने यानी कि दूसरा सॉकर लगाने वाले हैं। एक को हमने कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे भी हमने ऑयल डाला। तो तकरीबन गाइस इसमें जो ऑयल हमें डालना है वो करीब 250 यानी कि 250 ml इस तरीके से। और अगर आपके पास नाप के डालने का सिस्टम नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि यानी कि दबा के आपको देखना होगा। ऐसे में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है कि हमें दबा के देखना पड़ता है कि हमारी जो सॉकर है वो किस तरीके से अभी काम कर रहा है। तो कभी भी आप फ्रंट सॉकर बनाते हैं तो उसमें दोनों की बिल्कुल लेवल इस तरीके से होना चाहिए। देखें ज़रा, ऐसा नहीं कि एक का लेवल ऊपर है एक का नीचे है, उस तरीके से नहीं, बिल्कुल लेवल सेम होना चाहिए ऐसे, तभी हमारी जो सॉकर है वो पूरा कंप्लीट काम करता है। तो फाइनली यहाँ पे हमने पूरा बना के कंप्लीट कर दिया और बाइक के अंदर लगा के अब जो इसकी जंप है वो बिल्कुल सही है। और कभी भी आप यानी कि सॉकर का अगर बनाते हैं यानी कि ऑयल डालते हैं तो दबा के हमें देख लेना चाहिए, ना तो ज़्यादा लूज होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था। हमारा वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें।